जो टिप रहता है वो ट्रायंगुलर रहता है, एक ट्रायंगल की तरह एकदम रेड रहता है। बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है इसमें, और एक पोजीशन में वो मरीज़ जल्दी सो नहीं पाता है। बार बार अपनी पोजीशन वो चेंज करता है टेम्प्रोरी रिलीफ के लिए। और दर्द से भी, सोरनेस और जो पेन होता है उससे भी वो मेलता रहता है बिस्तर पे, अगर लोकल लैंग्वेज में कहें तो। लेमनेस, स्टिफनेस, जब वो मूवमेंट करना शुरू करता है और जब वो मतलब थोड़ा चल फिर लेता है, जब जॉइंट्स में थोड़ा मोशन हो जाता है तो फिर उसको आराम मिल जाता है। मॉर्निंग में, सुबह में बिस्तर से सो के उठने पे उसके शरीर में बहुत दर्द होता है, लेकिन चलने फिरने से फिर उसको आराम मिलता है। जैसे महिलाएं कहती हैं डॉक्टर साहब सुबह सोकर उठते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन जब चलने फिरने लगते हैं तो बदन में आराम हो जाता है। एरिसिफ्लस स्कारलेटना, वेसाइकुलर इरप्शन और कैरेक्टरिस्टिक रेस्टलेसनेस और कोई भी दिक्कत हो, रेस्टलेसनेस है तो रस्टॉक्स के बारे में आप सोच सकते हैं, बाकी चीज़ें मिलनी चाहिए। टाइफाइड फीवर में रस्टॉक्स अक्सर इंडिकेटेड रहती है, बाकी दवाइयों की तरह ही ये इक्वली इंडिकेटेड रहती है अगर रेड ट्रेंगुलर टिप मौजूद है और रेस्टलेसनेस, बेचैनी। स्टूपर और माइल्ड परसिस्टेंट डिलीरियम, इसमें स्टूपर और डिलीरियम दोनों माइल्ड फेज़ में ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूपर या डिलीरियम नहीं होता है, वही टूजिंग रहता है। और वो सपने जो इसके आते हैं ऐसा लगता है जैसे वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। लेबोरियस ड्रीम्स आते हैं इसको। मोडालिटीज़ की बात करें तो एग्रीवेशन जो होता है जब वो चुपचाप बैठा रहता है, चुपचाप सोया रहता है या चलना शुरू करता है, बारिश के मौसम में, कोल्ड वेदर में, लिफ्टिंग या स्ट्रेनिंग, और जब खूब पसीने में हो उस समय वो नहा लिया हो या भीग गया हो। आराम जो मिलता है कंटिन्यूअस मोशन से, गर्मी से, ड्राई एयर से या वेदर से, और किसी कड़ी चीज़ पर सोने से, ख़ास तौर से कमर के दर्द में उसको बहुत आराम मिलता है। कमर के दर्द में पीठ के पीछे हाथ रख के सोने से भी उसको बहुत आराम मिलता है। मस्कुलर रोमेटिज्म साइड का है, बाएं तरफ का, दूसरी दवा है कोलोसिंथ, और बाएं हाथ में दर्द होता है और हार्ट डिजीज़ के साथ। ओपन एयर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, और जब वो अपना हाथ बिस्तर से बाहर निकालता है तो उसको खांसी आने लगती है। एक और दवा है इसमें, बेरेटा कार्ब और हिपरसल्फ, और गला अगर खुल जाए और खांसी आने लगे तो रोमैक्स। कमर में दर्द होता है और शोल्डर के बीच में, ख़ास तौर से जब खाना खाते समय, खाना खाएगा तो दोनों शोल्डर्स के बीच में बहुत तेज़ दर्द होता है। ये इसका बहुत मतलब बढ़िया सिम्टम है, इस पर तो कई मरीज ठीक हो चुके हैं, बताते हैं घोटते समय यहाँ दर्द होता है, रस्टॉक्स दिया तो उससे आराम हो गया, तुरंत काम करती है। कफ ड्यूरिंग चिल, ड्राई टीजिंग फेटगिंग, बट अर्टिकेरिया ओवर होल बॉडी ड्यूरिंग हीट, पूरे शरीर पे अल्टिकेरिया जैसे दाने निकल आते हैं हीट वाले स्टेज में। तो अब इसका ये तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब इसका डिटेल देखते हैं कि जैसे ये हमारी तीसरी रेमेडी है ट्रायो की, एकोनाइट, आर्सेनिक और रस्टॉक्स की। तो रस्टॉक्स में जो रेस्टलेसनेस रहता है ये इसके जो बदन में सोरनेस है, दर्द है, इसकी वजह से, जबकि आर्सेनिक और एकोनाइट में ज़्यादातर एंग्जाइटी की वजह से रहता है, जिसमें एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती है। एकोनाइट में भी दर्द होता है, और अनईजीनेस रस्टॉक्स में रहता है, जो मूवमेंट करने से आराम मिलता है, लेकिन एकोनाइट और आर्सेनिक में मूवमेंट से आराम नहीं मिलता है। अब अगर ब्रायोनिया की बात करें तो ब्रायोनिया में जैसे कि उसका लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि जब तक वो रेस्ट करता है तो उसको बहुत आराम लगता है, और जैसे ही मूवमेंट शुरू होता है तो उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। तो वही चीज़ रस्टॉक्स में है कि मूवमेंट करने से आराम मिलता है और लेटा रहता तकलीफ बढ़ जाती। तो लेटे रहना जिससे ब्रायनिया को आराम है, उसी से रस्टॉक्स को एग्रवेशन भी है। चुपचाप लेटे रहेगा रस्टॉक्स का मरीज़ तो वो परेशानी में रहता है। अभी क्या है कि एकोनाइट में भी जैसे आर्सेनिक में भी बेचैनी रहती है, लेकिन एकोनाइट और आर्सेनिक में मोशन वो आराम नहीं देता, जो कि रस्टॉक्स को आराम मिलता है। ब्रायनिया में क्या है कि पेशेंट जितना ज़्यादा मूव करेगा उतना ज़्यादा वो
परेशान रहेगा, जबकि रस्ट टॉक्स में वो जितना ज़्यादा मूव करता है उतना ज़्यादा उसको आराम मिलता है। टाइफाइड फीवर हो या कोई भी कंडीशन, आमतौर पे तो जैसे ब्राइनिया है, आर्सेनिक है, तो टाइफाइड फीवर में ये फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड रहते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर टिप और पार्टिकुलर रेस्टलेसनेस अगर मिलता है तो टाइफाइड में इसको आप दे सकते हैं। एकोनाइट टाइफाइड फीवर में बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड नहीं रहती है, ज़्यादातर वो एक्यूट कंडीशन में ही इंडिकेटेड रहती है। हाँ, ये है कि रस्टॉक्स में चाहे क्रॉनिक डिजीज़ हो चाहे एक्यूट डिजीज़ हो, एक जगह बैठे रहना या लाइंग डाउन या कंफर्टेबल पोजीशन में वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको हिलना ही हिलना है। मोमेंट उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उससे उसको लिटरली आराम मिलता है। जो टाइफाइड का मतलब होता है वो है स्मोक या स्टूपिफिकेशन। तो जैसे डॉक्टर नैश जी कहते हैं कि फीवर या इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में सेंसोरियम जो है क्लाउडी हो जाता है, स्मोकी या स्टूपिफिकेशन हो जाता है। लो ग्रेड मटरिंग डिलीरियम भी रहता है, ड्राई टंग रहता है। तो इसमें रस्टॉक्स सोच सकते हैं जब रेड ट्रेंगुलर टिप है, ड्राई टंग है, रेस्टलेसनेस है। ड्राई और डार्क कोटेड टंग विद रेड ट्रेंगुलर टिप, देखिए ये बात वो बार बार लिखते हैं इस चीज़ को, ये कितना इम्पॉर्टेंट होगा। और उस समय टाइफाइड बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी जब डॉक्टर नैश के समय में, तो लोगों की जान चली जाती। टाइफाइड ठीक करना एक चैलेंज होता था, तो शायद इसलिए इन्होंने टाइफाइड के बारे में ज़्यादा फोकस किया है। अभी क्या है कि दिस कंडीशन ऑफ सेंसोरियम और जो जीभ का जो रूप है, ये आपके डिसेंट्री, पेरिटोनाइटिस, निमोनिया, स्कारलेटना, रोमेटिज्म, डिप्थीरिया, बिलियस, टाइफाइड फीवर, हर कंडीशन में ये दिखाई दे सकती है। इसमें जो स्टूफिफिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कि मतलब उस लेवल का नहीं होता है कि हाइसामस या ओपियम की तरह रहे, बल्कि एक मीडियम साइज़ का हल्का सा रहता है, जैसे बैप्टिसिया है, नक्समोस्टाटा है, लेक्सिस है, या फास्फोरिक एसिड है। और जो डिलीरियम होता है वो इतना वायलेंट भी नहीं होता जैसे बेलाडोना, हाइसामस और स्ट्रामोनियम में हो, कि लो लेवल का डिलीरियम होता है। माइल्ड फॉर्म में हर कंडीशन में ये प्रेजेंट रहेगा, और रेस्टलेसनेस भी प्रेजेंट रहेगा, और जैसे मरीज बिस्तर पे दाएं बाएं ऐसे ऐसे हिलता रहता है, टूज एंड फ्रो, सो वी कॉल टूज एंड फ्रो। और वो क्वेश्चन को आंसर अगर आप कुछ पूछेंगे टाइफाइड मरीज से रस्टॉक्स केसेस में, तो आंसर को बताते हैं और ऑलमोस्ट करेक्टली ही बताते हैं, और उसके बाद वो उनको भूल जाते हैं कि वो बीमार है, वो मतलब बात करना लगेंगे। तो इस तरह का स्टूफिकेशन या डिलीरियम रहता है, उनको याद भी नहीं रहता कि वो बीमार है, फिर बात करना शुरू कर देंगे, नॉर्मल फील करना शुरू कर देंगे। तो बैप्टिसिया और आर्निका और रस्टॉक्स में इस कंडीशन में जो डिलीरियम या स्टूपर वाली कंडीशन होती है, जैसे बैप्टिसिया आंसर नहीं करता, आर्निका आंसर करके सो जाता है, इस तरह कंडीशन में रस्टॉक्स से कंपेयर आप कर सकते हैं। कफ ड्यूरिंग चिल या ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फीवर या कफ बिफोर चिल, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। डॉक्टर कैरोल डनहम ने इसको दिया था और ये बहुत ही रिलायबल सिम्टम है। रस्टॉक्स आपका फाइब्रस टिश्यू, सेलुलर टिश्यू पे अफेक्ट करता है। मसल्स जो है स्टिफ और सोर हो जाते हैं, और ये आपके रूमेटिज्म में भी मिल सकता है, या फिर जो स्ट्रेनिंग, चमक पड़ गई हो, नहीं तो भारी सामान उठा दिया, कमर में चटक पड़ गई हो, नचका चढ़ गया हो, या किसी तरह का बहुत ज़्यादा मेहनत एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज हो गई हो, या फिर कोल्ड एक्सपोजर हो गया हो, ख़ास तौर से तब जब वो पसीने से लथपथ हो। और ये जो स्ट्रेंड कंडीशन है ये सिर्फ मसल्स में नहीं पाई जाएगी, आपका टेंडन्स, लिगामेंट्स और जॉइंट के मेम्ब्रेन में भी ये अफेक्ट कर सकता है। सेवरल अफेक्शंस ऑफ मसल्स, कहीं भी जब एलिमेंट्स फ्रॉम ये मिलता है कि भारी सामान उठाए, स्ट्रेन पड़ा, चमक पड़ा, और स्पाइनल मेम्ब्रेन, कमर में चमक पड़ गई, किसी भी तरह की कंडीशन में अगर ये हिस्ट्री मिलती है तो रस्टॉक्स उसको रिलीव कर देता है। ख़ास तौर से जब कभी मरीज आया तो डैम ग्राउंड पे सो गया, या ऐसे बिस्तर पे सो गया जो गीला है, तो या पसीने में है, खूब खेल कूद कर आया, बाहर आया फील्ड से, तो तक बारिश हो गई, भीग गया, बीमार पड़ गया, तो इस तरह की कंडीशन में रस्टॉक्स आपकी बेस्ट रेमेडी है। लम्बैगो के लिए आपकी बेस्ट रेमेडी है, लेकिन इसमें ये सिम्टम मिलना चाहिए कि सोरनेस जो है, जैसे जब वो बैठ के उठता है तो तकलीफ़ बढ़ जाती है, लेकिन जब थोड़ा चल देता है तो
आराम मिल जाता है। अगर ये सिम्टम नहीं है या रेस्टलेसनेस नहीं है, कंटिन्यूअस मोशन एमेलियोरेशन नहीं है, तो फिर रस्टॉक्स काम नहीं करेगी। रस्टॉक्स आपके ग्लैंडुलर स्वेलिंग के लिए बहुत अच्छी दवा है और ये मतलब बहुत बढ़िया काम करती है। कुछ इंडिकेशंस अगर इसके मिल जाएं जनरल्स में, जैसे डॉक्टर नैश जनरल फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ कुछ जनरल सिम्टम मिल जाएं। जैसे एक पेशेंट को मैंने रस्टॉक दिया था, उसको गैंग्लियन था नी जॉइंट पर, तो बाद में काफ़ी दवाएं ट्राई करने के बाद, चलाने के बाद फिर रस्टॉक दिया तो उससे वो तुरंत डिज़ोल्व हो गया। रस्टॉक्स आपका ये स्किन डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा दवा है। ज़्यादातर इसमें वेसाइकुलर इरप्शन होता है और स्किन रेड होता है, शाइनी होता है। एक और दवा है रश वी, तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग स्किन हो तो रस वी, या क्रॉनिक एक्जिमा में स्किन एकदम शाइनी हो तो रस वी, मैंने पार्टिकुलर अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस में ज़्यादा बेटर पाया है। बाकी रस्टॉक्स अपना वेसाइकुलर इरप्शन के लिए है ही, और बेटर बाई हॉट। जब आप केंट, इसमें केंट का तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, केंट में मैंने पढ़ा था, लास्ट लाइन में रस्टॉक्स में लिखा था कि पेशेंट वांट्स टू स्कैल्ड द पार्ट, वो इतना गर्म कर रखना चाहता है पार्ट को कि उसको जला देना चाहता है, तब उसको आराम मिलता है। तो यही कंडीशन स्किन डिजीज़ में रस्टॉक्स है, खूब गर्म से अच्छा लगेगा, खूब आराम मिलेगा। और हर्पीस जोस्टर के लिए ये सबसे पहली दवा है। बाकी ऑफ कोर्स रेनिकुलस बल्बोसस, मेजेरियम, हाइपेरकम और भी दवाएं हैं। और रस्टॉक्स एक्जिमा में जो है वेसाइकुलर टाइप का इरप्शन होता है और इससे अक्सर ये ठीक हो जाता है। और जो ईचिंग होती है वो स्क्रैचिंग से बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिलता है, बल्कि गर्म से आराम मिलता है। खूब गर्म से सेकाई करेगा तो उसको आराम मिलेगा। तो ये है रस्टॉक्स कम्प्लीटली डॉक्टर ए बी नैश से। थैंक यू।